पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजबल कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। यमुना मैया की जय। समुपस्थित भगवत कथा मंत्र शास्वादन पान करने वाले भगवान के निर्मल में भक्त वृंद पतित पावनी कलकलुष विनाशिनी शर्वर मुख भाषिणी कामचिद्ध प्रकाशिनी माँ भगवती भागवत ज्ञान गंगा के पावन आंचल में बैठे हुए आप श्री श्रोता बंधु दिव्य भागवतामृत का पान कर रहे हैं। आइए हम सभी भक्त उसी दिव्य कथा गंगा की ओर चलेंगे। बड़े प्रेम से भाव से भगवान के नाम को गाएं। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है प्रभु का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा है।
सूर्य को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर्य को श्यामल भाया। तुकारा में और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकारा में और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। नंदलाला प्रभु का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है प्रभु का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट शिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट माला केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट शिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गगन में सबको नाच नचाए। वृंदावन की कुंज गगन में सबको नाच नचाए। ओ बाला प्रभु का प्यारा नाम है श्री राधे हरे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हनुमान जी महाराज की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो। आप सभी भक्त बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे कि एक अकेले भगवान के भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के पाप के साम्राज्य को उखाड़ करके फेंक दिया है। जीवन में कितने भी गलत लोग आपको मिले हों, लेकिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है तो जीवन संवर जाता है। ऐसे ही प्रहलाद ने आज हिरण्यकश्यप के पाप की सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया है। भगवान नरसिंह आज आए हैं और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया है। भगवान नरसिंह का इतना विकराल वेश है कि कोई भी स्तुति करने के लिए नहीं जा रहा है। तो लक्ष्मी जी से कहा गया कि आपके स्वामी हैं, आपके पति हैं, जाओ भगवान नरसिंह की स्तुति करो और इनके क्रोध को शांत करो। तो मैया लक्ष्मी आई हैं और जैसे ही भगवान नरसिंह के स्वरूप को देखा तो तुरंत पीछे, स्तुति की तो बात छोड़ो, केवल दर्शन करके ही पीछे हो गई। देवताओं ने कहा मैया लौट क्यों आई, क्रोध को शांत नहीं किया। तो मैया लक्ष्मी ने कहा वो हमारे पति हैं ही नहीं, कि हमारे पति तो बहुत सुंदर हैं, उनका तो चतुर्भुज स्वरूप है। शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम
सपीत वस्त्रम सरुशीलक्षुणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज स्वरूप है भगवान का, और नरसिंह वेश तो बड़ा विकराल है भैया, इसलिए हम चले आए। तो आज जब कोई नहीं गया तो प्रहलाद जी ही भगवान नरसिंह की स्तुति करने के लिए आए हैं। जैसे ही भगवान ने प्रहलाद को देखा, आज भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया, मानो भगवान कह रहे हो, बोले प्रभु प्यारे, बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तिहारे हाय, असुर ने सताए मम एक नाम गाने में, गिरते गिरायो पुण्य आगहु जलायो हाय, कसर राखी ना सताने में, मंजुल मुखार विंद चूम चूम राघो कहे, क्षमा करो लाल हमें देर हुई आने में, क्षमा करो लाल। देखिए कितनी अद्भुत बात है, दुनिया भगवान से क्षमा मांगती है, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। दुनिया भगवान से क्षमा मांगती है, यहाँ भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा करो लाल। आज प्रहलाद से कहा, प्रहलाद ये बताओ, हमें देख करके सब डर गए, तुम्हें डर नहीं लगा? प्रहलाद ने कहा, भगवान आपका स्वरूप जरूर गड़बड़ है, विकराल जरूर है, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद भला किसी को भय लगेगा? अरे आपके नाम में ही इतनी बड़ी शक्ति है, जो भी नरसिंह नाम को ले देता है उसका भय छूट जाता है। हम तो आपके दर्शन करने कैसा भय। देखिए जब हनुमान जी लंका गए हैं तो लंकई चले सो मेरे नर हरि। तो आज भी जिसको भय लगता हो तो भगवान नरसिंह का ध्यान किया करे, फिर उसको भय नहीं रहता। आज भगवान नरसिंह प्रहलाद को लिए हैं। प्रहलाद ने बड़ी अच्छी स्तुति की है। कहा, प्रभु ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोर्थ सिद्धा सत्वे कथानमतयो वचसाम प्रवाहे। हे प्रभु, आपकी लीला को ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान सकते। हम तो असुर जाति में पैदा हुए आपके छोटे से बालक हैं, हम आपकी लीलाओं को कैसे जान सकते हैं। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम हमसे कुछ चाहो तो मांग लो। भगवान ने कहा, प्रहलाद हमसे कुछ मांगो तो मांग लो। प्रहलाद ने कहा, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, फिर भी प्रहलाद कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद ने जो मांगा है वो बड़ा दिव्य है। प्रहलाद ने भगवान से क्या मांगा? मानो प्रहलाद कह रहे हो भगवान नरसिंह से, बोले कामना यही है, कामना यही है, रहे कामना न कोई और दीजिए वरदान प्रभु, बस यही वर दीजिए। क्या? मेरे पिता यानी हिरण्यकश्यप को, मेरे पिता अपने बैरी को दीजिए स्वधाम प्रभु, यही वर दीजिए। मेरे पिता अपने बैरी को अपने धाम में जगह दे दीजिए। भगवान ने कहा, वाह बेटा प्रहलाद, जिस पिता ने तुम्हें इतने कष्ट दिए, इतने संकट दिए, इतनी यातनाएं दी, पहाड़ों से गिराया, पानी में डुबाया, पत्थरों से कुचलवाया, और उसके लिए तुम मेरा धाम मांग रहे हो। हे बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा बालक जिस कुल में आ जाएगा, जिस माता की कोख में आ जाएगा, वो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो कुल पवित्र हो जाएगा, उस माता की कोख धन्य हो जाएगी। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, हमने तुम्हारे पिता को अपने धाम में जगह दी, इसके अलावा तुम और कुछ चाहो तो मांग लो। तो प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा, प्रभु कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं। हे प्रभु, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं।
आज प्रहलाद को भगवान नरसिंह दर्शन दे रहे हैं। भगवान ने विमल भक्ति का वरदान दिया है प्रहलाद को। प्रहलाद जी राज्य में वापस आए हैं। प्रहलाद जी का राज्याभिषेक हुआ है। त्रिपुर दहन की कथा बताई है। नारद जी और युधिष्ठिर का मिलन हुआ है, जहाँ पर वानप्रस्थ गृहस्थों के लिए नियम क्या है, ब्राह्मणों का नियम क्या है, ब्रह्मचारियों का क्या नियम है, शिष्यों का क्या नियम है, ये सब चर्चाएं हुई हैं। यहीं पर भागवत का 7वां स्कंद विराम लेता है और 8वां स्कंद प्रारंभ होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। 8वें स्कंद में गज और ग्राह की पावन चर्चा है। आइए भगवान के नाम को गाएं, फिर गज और ग्राह की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला बोला करो, राम गाया करो। जिंदगी है ये यूं ही गुजर जाएगी, जिंदगी है यही गुजर जाएगी। जिंदगी है ये यूं ही गुजर जाएगी, जिंदगी है यही गुजर जाएगी। शान शौकती की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकती की दुनिया उजड़ जाएगी। शान शौकती की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकती की दुनिया उजड़ जाएगी। तुम दिल से उन्हें ना बुलाया करो, हाँ दिल से उन्हें ना बुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। अच्छा हो याद रखो अपने राम को, अच्छा हो याद रखो अपने राम को। अच्छा हो याद रखो अपने राम को। अच्छा हो याद रखो अपने राम को। सुख दुख में उन्हें ना भुलाया करो, सुख दुख में उन्हें ना भुलाया करो। राम बोला
बोले हमें गज और ग्राह की कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं ये मनुष्य बड़ा स्वार्थी है। जब इस पर संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तब ये भगवान को बहुत याद करता है। और जैसे अच्छे दिन आ जाते हैं तो जिसने कृपा की है उसको भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ऐसी कथा गज और ग्राह की है। क्षीर सागर में त्रिकूटाचल नाम का पर्वत है, जिसकी कंदराओं में गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। इसको बड़ा अभिमान है। एक दिन ये भ्रमण करने के लिए निकला अपनी हथनियों के साथ में, तो इसको बड़ा सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरबर पर एक गजेंद्र बली, पानी पीने आ गया वहीं। पानी पी कर हथनी समेत करने लग गया बिहार वहीं। आज वहीं सरोवर में क्रीड़ा कर रहा है हथनियों के साथ। उसी सरोवर में ग्राह रहता है, ग्राह यानी मगर। तो उसने आकर के गज के पांव को पकड़ लिया। तो गज को अभिमान है, मैं इतना विशाल का, इतना बड़ा शरीर, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जब गज ने निकलने का प्रयास किया तो ग्राह छोड़ नहीं रहा है। यद्यपि गज बलशाली है, लेकिन पानी में, जल में गज की कोई शक्ति काम नहीं कर रही है। आज बड़ा प्रयास किया, हथनियों का सहारा लिया, बच्चों का सहारा लिया, लेकिन जब गज नहीं निकल पाया तो हथनियां वहीं छोड़ करके चली गई। ग्राह अंदर की ओर खींच रहा है। आज भगवान कहते हैं कि हम ऐसे जीव के पास नहीं जाते जब तक जीव को संसार का सहारा है, घर द्वार का सहारा है, परिवार का सहारा है, तब तक भगवान सहारा नहीं देते। और जब जीव सब छोड़ करके आ जाए, मोरे सबही एक तुम स्वामी, और दीन बंधु रे अंतर्यामी। जब तक द्रौपदी ने गुरु द्रोण का सहारा लिया, भीष्म पितामह का सहारा लिया, पांचों पतियों का सहारा लिया, तब तक भगवान ने सहारा नहीं दिया। जब द्रौपदी हर जगह से हताश हो गई, निराश हो गई, जब देखा विकट अंधेरा है, आशा टूटी उजियाले की, उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया वाले की। यही स्थिति आज गज की भी है। गज जब हर जगह से हताश हो गया, निराश हो गया, तिल भर रह गई सूण बाहर, बचने की कुछ आसान रही। तब भगवान को याद किया है। आज भगवान श्री हरि के रूप में आए हैं। श्री हरि भगवान की। सरोवर में कमल पुष्प लगा हुआ है, उस कमल पुष्प को तोड़ा और भगवान को समर्पित किया है। तो भगवान क्या देखते हैं कि गज तो हमें बुला ही रहा है, मानो जल के भीतर से भी आवाज आ रही हो, यानी वो ग्राह भी बुला रहा हो, वो मगर भी बुला रहा हो। और क्या कह रहा है भगवान से ग्राह? मानो भगवान से मगर कह रहा है, हे प्रभु, भक्त भक्त तारे तुम मुँह पर का एहसान कियो। भक्त भक्त तारे तुम मुँह पर का एहसान कियो, और बिना भक्त तारो तो ही तारी वो तिहारो। आपने भक्तों को तारा, मानो ग्राह कह रहा हो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी
हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। मैंने सुना है तुमने शबरी को तारा। हमने सुना है तुमने शबरी को तारा। हमने सुना है तुमने शबरी को तारा। हमने सुना है तुम्हें शबरी को तारा। वीरों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। वीरों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। ग्राह कह रहा है प्रभु आपने भक्तों को तारा है लेकिन मुझ जैसे अभक्त को तारो। ग्राह भी साधारण नहीं, वो जानता है कि हमारे शरीर से भजन तो होगा नहीं। होए है भजन न ताम से देहा, शरीर से भजन तो होगा नहीं, क्यों ना किसी भक्त के पांव पकड़ लिए जाएं, शायद सदगति हो जाए। फिर ग्राह बन गया है गज का भक्त, और गज भक्त है किसका? भगवान का। इसलिए भगवान को आना पड़ा। मानो ग्राह भगवान से कहता हो प्रभु भव सागर में चलता फिरता, गिरता पड़ता थका हारा हूँ मैं, भली भांत सभी फल चाक चुका, चाहता इससे छुटकारा हूँ मैं। सभी ओर से होके निराश प्रभु, तकता बस तेरा सहारा हूँ मैं। अब मारो या तारो करो कुछ भी, अब तो सब भांति तुम्हारा हूँ मैं। आज भगवान ने सुदर्शन निकाला है, ग्राह का उद्धार कर दिया है, गज को उसके कष्टों से निवृत्ति दी है। गज ने बड़ी अच्छी स्तुति की है। ओम नमो भगवते तस्मै यदैरच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। हे प्रभु आप ही जगत के मूल कारण हैं, आप ही प्रकृति में विराजमान हैं। अरूपायो रूप रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। हे प्रभु आप एक रूप होकर के अनेक रूप भाषित हो रहे हैं, और अनेक रूप होकर के एक रूप दिखाई दे रहे हैं। हे श्री हरि, हे प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। और गज ने कहा भगवान से, तुम्हारा अगर प्रभु सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। रही थी कमी कौन सी मौत में प्रभु, जो आकर के मुझको उबारा न होता। तुम्हारा अगर प्रभु, हमें दुनिया का सहारा है, हमें डॉक्टर का सहारा है, हमें वकील का सहारा है, लेकिन जिस दिन भगवान का सहारा हो जाएगा उस दिन फिर कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, कभी उलझ सकती नहीं जो पकड़े नंद किशोर। आज भगवान ने आज महाराज भगवान ने ग्राह का उद्धार किया है, गज को उसके कष्टों से निवृत्ति दी है। ये जो गज था ये पूर्व जन्म में इंद्रध्वज नाम का राजा था, और ये जो ग्राह था ये हुहू नाम का गंधर्व था।
संतों का अपमान करने के कारण उनके शाप के द्वारा ये ग्रह बन करके आया, भगवान ने इसका उद्धार किया है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इसके बाद समुद्र मंथन की पावन चर्चा आती है। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जा जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला के तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला के तो दे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। से ताली बजा के जय हो। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अधर पान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अधर पान कर, पाया केवट ने धो धो चरण धूल को, केवट ने दे चरण धूल को, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो दे, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तू दे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा तारों से तारे मिला के तू दे, जरा मोहन को दिल से बुला के तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला के तू दे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो दे, वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तू दे, वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो दे, ठाकुर पुजारी तू बन के तू दे, वो है दाता भिखारी तू बन के तो दे, ओ है दाता भिखारी तू बन के तू दे, उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से कोई भी खाली गया, उनके दर से न कोई भी खाली गया, उनके दर से न कोई भी खाली गया, उनके आगे तू झोली फैला कर तो देख, उनके आगे तू झोली फैला कर के दे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा तारों से तारे मिला के तू दे, जरा मोहन को दिल से बुला के तो दे,
खिंचे हुए बंधे हुए प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जटाधारों से तारे मिला के तोड़े, जटाधारों से तारे मिला के तूने, जरा मोहन को दिल से बुला के तोड़े, मोहन को दिल से बुला के तूने, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ी सुंदर चर्चा है। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि क्षीर सागर में गए भगवान के पास। तो भगवान ने बड़ा स्वागत किया दुर्वासा जी का, क्योंकि संत हैं। राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। तो दुर्वासा ऋषि का भगवान विष्णु ने बड़ा स्वागत किया। तो भगवान ने आज दुर्वासा जी को एक फूलों की माला दे दी। दुर्वासा जी ने उसको ले लिया, लेकिन जब लेकर के आए तो विचार कर रहे हैं हम इन फूलों की माला का क्या करेंगे। तब तक क्या देखते हैं दुर्वासा जी कि हाथी पर बैठा हुआ इंद्र चला रहा है। तो इंद्र ने जब दुर्वासा जी को देखा तो इंद्र ने दुर्वासा को प्रणाम किया। तो दुर्वासा जी ने क्या किया, वो प्रसाद रूपी माला इंद्र को आशीर्वाद रूप में दे दी। अब इंद्र दुर्वासा के सामने तो कुछ नहीं बोल, क्योंकि दुर्वासा बड़े क्रोधी महात्मा, कुछ बोले नहीं कि मामला गड़बड़। तो इंद्र ने ले तो ली, लेकिन जब लेकर के रास्ते में चला तो विचार किया, आज ये कोई फूलों की, महाराज ये कोई मणियों की माला होती, अगर कोई आभूषण होते तो हमारे गले में शोभा देते, हम तीनों लोगों के स्वामी देवराज इंद्र, फूलों की माला का हम क्या करेंगे। तो इंद्र ने क्या किया, वो माला हाथी के गले में डाल दी। वो हाथी का माला से क्या लेना देना। तो हाथी ने उस माला को सूंड से तोड़ा और अपने पैरों से कुचल दिया। इस बात की खबर जब दुर्वासा को लगी तो दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया। इंद्र की इतनी हिम्मत कि मेरी दी हुई प्रसाद रूपी माला का अपमान करे। और क्रोध में आकर के दुर्वासा ने शाप दे दिया, कहा ए इंद्र, तूने मेरी प्रसाद रूपी दी हुई माला का अपमान किया है, जाओ मैं शाप देता हूं, इंद्र तेरी लक्ष्मी चली जाए। आज शाप के प्रभाव से इंद्र की लक्ष्मी चली गई। इंद्र दर दर की ठोकरें खाने लगे। कथा बता रही है, अगर कोई संत विद्वान ब्राह्मण आपको मिट्टी उठाकर भी दे दे, आप सम्मान कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपमान करने की चेष्टा, और यही सबसे बड़ी कमी आ गई है। हम नहीं चाहते कि आप अगर सम्मान करने का आपके अंदर भाव नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अपमान करने का भाव तो ना रखो। और यही सबसे बड़ी कमी है, लोग सम्मान तो करते नहीं, अपमान जरूर करेंगे। लेकिन ये पता नहीं, अगर तुम किसी का बिना मतलब में अपमान करोगे तो उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति सूर पर थूकना चाहे, आप लोग सब समझदार हो, जब कोई व्यक्ति अगर सूर पर थूकेगा तो गंदगी कहां जाएगी, वो तुम्हारे ऊपर ही तो आएगी। इसीलिए अगर किसी को बुरा भला कह रहे हो, पहले स्वयं तो देखो कि हम कितने अच्छे हैं। तो आज प्रसाद का अपमान किया है। दो चीजें हैं, प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं करना है, जो भी मिल जाए सम्मान कर सकते हो ठीक है, लेकिन अपमान नहीं करना है, उदासीन हो जाओ। और दूसरी चीज है, प्रसाद में स्वाद की कल्पना नहीं करनी है। बहुत से लोग तो पंचामृत इसीलिए लेते हैं मीठा बहुत है, पंजीरी इसीलिए लेते बहुत बढ़िया बनी है, फल इसीलिए लेते हैं कि पेट भर जाएगा, जबकि प्रसाद में स्वाद की कल्पना नहीं करनी चाहिए। प्रसाद प्रसन्नता के लिए है, पेट भरने के लिए नहीं है।
इंद्र जो है दर दर की ठोकरें खाने लगे। जब इंद्र को कहीं कोई साधन नहीं मिला, एवं स्तुता सुरगणई भगवान हरिश्वरा। देवता जब हताश हो गए, निराश हो गए, तो भगवान श्री हरि की स्तुति की है, भगवान प्रसन्न हुए हैं। और भगवान ने कहा, देवताओं कैसे याद किया? देवताओं ने कहा, प्रभु हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारी लक्ष्मी चली गई है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे ऊपर कोई कृपा करो। भगवान ने कहा, एक काम करो अभी तुम। बोले क्या काम करें? फिर तुम देवता जाकर के दैत्यों से सलाह कर लो। देवताओं ने कहा, वाह महाराज, जिन दैत्यों से हमारा जन्म जन्म का बैर आप कह रहे हो, उसे सलाह कर लें? नहीं। भगवान ने कहा, देवताओं कभी कभी गर्ज पड़ने पर सलाह करनी पड़ती है। देवताओं ने कहा कि नहीं प्रभु, ये नहीं हो सकता, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। भगवान ने कहा, बाबरे मत बनो, गर्ज सरे कछुआर है, गर्ज परे कछुआर, तुलसी भावर के परे थाल सिरावे मोर। गर्ज पड़ने पर बहुत कुछ करना पड़ता है, अपना काम बनाना पड़ता है। देवता जब नहीं माने तो भगवान ने एक दृष्टांत दिया। भगवान ने कहा, तुम तो देवता दैत्य भाई भाई हो, माताएं अलग अलग है, पिता तो एक ही है कश्यप जी। और देखो, अहिमूसक वध जाता अर्थस्य पदवीम गते। अरे गर्ज पड़ने पर सर्प चूहे से सलाह कर लेता है, जिनका जन्म जन्म का वैर है। दृष्टांत दिया, एक पिटारी में सर्प बंद है, चूहा सर्प के पास से निकला। सर्प समझ गया, चूहा ने क्या चूहा, सर्प ने कहा क्या चूहा दद्दा हो, चूहा दद्दा। जो आदमी कभी अच्छे से ना बोले, एक दिन बड़ा प्रेम से बोले, समझ लो ये अच्छे के लिए नहीं बोल रहा है, प्राण लेगा। क्या चूहा भैया? चूहा ने कहा हाँ। सर्प ने कहा कि देखो, हमारे तुम्हारे पुरखों से बड़े अच्छे संबंध चलते आए हैं, ऐसा करो पिटारी काट दो। चूहे ने कहा अच्छा, हम पिटारी काटे, तुम बाहर निकलो, हमको ही खा लो। सांप ने कहा भी इतना कलयुग नहीं आया कि तुम हमारी जान बचाओ, हम तुम्हें खा लें। तो चूहा सर्प की भोली भाली बातों में आ गया और पिटारी काट दी। और जैसे ही पिटारी काटी, सर्प तुरंत बाहर निकला, और जैसे ही बाहर निकला, लपक करके उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने कहा ये क्या कर रहे हो, हमने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हारे प्राण बचाए हैं। सर्प ने कहा कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? तो गर्ज पड़ने पर सलाह करनी पड़ती है। देवताओं ने कहा ठीक है प्रभु, आप कह रहे हैं, चलो हम सलाह कर लेंगे दैत्यों से, लेकिन आगे क्या होगा? बोले जब सलाह हो जाए तो तुम देवता दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन से क्या होगा? बोले अमृतोत्पादने यत्ना क्रियता मयि विलंबतम। बोले जब देवता दैत्य दोनों मिल जाओगे तुम, फिर मिलकर के समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन से क्या होगा? अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा तो तुम देवता पी लेना अमृत को, फिर लड़ोगे खूब लेकिन मरोगे नहीं। देवताओं ने कहा बात तो बहुत बढ़िया है प्रभु। देवता तुरंत ही आज दैत्यों के पास पहुंचे। बलि बड़ा धर्मात्मा है, दैत्यराज बलि। जैसे बलि ने आते हुए देवताओं को देखा, आज देवताओं का बड़ा स्वागत किया और कहा देवताओं कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा भैया, भाई से भाई का विरोध अच्छा नहीं होता है। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भैया बारंबार। बोले हम तुम भाई भाई हो, हमारा तुम्हारा विरोध अच्छा नहीं है। बोले फिर क्या करना क्या है? बोले ऐसा करो, हम देवता दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करें, उससे अमृत निकलेगा, फिर दोनों पी लेंगे तो लड़ेंगे खूब लेकिन मरेंगे नहीं। दैत्यों ने भी कहा बात तो बहुत बढ़िया है।
लेकिन मंथन होगा कैसे? माताएं बहनें जानती हैं कैसे मंथन होता है? घर में मत्ती होगी, दही मत्ती हो। दही जब मथा जाता है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। मटकी चाहिए, रई बोलते हैं, मथानी बोलते हैं, क्या बोलते, रस्सी चाहिए, उसको अटकाने के लिए कुछ चाहिए। तो बोले मंथन तो होगा, लेकिन कैसे होगा? मथानी कौन सी आएगी? मंथानम मंदरम कृत्वा, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई जाए। रस्सी किसकी हो? नेत्रम कृत्वा तु बासुकमो, बासुक नाम की रस्सी बनाई जाए। मंथन चालू हो जाएगा। तो आज गरुड़ के सहारे से मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, बासुक नाग की रस्सी बनाएगी। अब बड़ा ध्यान से सुनना, नाग है, बासुक नाग की रस्सी है, तो देवता आकर के नाग के मुंह की ओर लग गए। और नाग के मुंह में क्या होता है? विष होता है ना, जहर होता है ना। तो देवताओं ने सोचा अगर मुंह की ओर लगे तो ये जहर छोड़ेगा, विष छोड़ेगा। तो देवता जाकर के पूंछ की ओर लगने लगे। तो भगवान ने इशारा किया, अभी वहीं रहो जहां हो, अभी मुंह की ओर लगो। उल्टे संग उल्टे ही चलो। तो देवता भगवान के कहने पर मुंह की ओर लगे रहे। तब तक दैत्य आ गए। दैत्यों ने समझा हमें लगता है मुंह की ओर कोई विशेष बात है। तो देवता बहुत होशियार होते हैं ना, मुंह की ओर कोई विशेष बात। तो दैत्यों ने आकर के देवताओं से कहा, क्यों भाई मुंह की ओर क्यों लगे? तो देवताओं ने कहा दैत्यों से, भैया सर्प के पीछे का अंग अपवित्र होता है, ये मलमूत्र त्याग करता है, हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं, इसलिए हम मुंह की ओर लगे, हम पूंछ की ओर नहीं लगेंगे। दैत्यों ने कहा अगर तुम भगवान की पूजा करते हो तो क्या हम तुमसे कम पुजारी हैं? हम लगेंगे मुंह की ओर। और देवता तो चाहते थे। इसी को गोस्वामी जी बड़े सुंदर भाव में कहते हैं, जेहि कहा प्रभु दारुण दुख देहि, जेहि कहा प्रभु दारुण दुख देहि, तेहि कहा मति पहले हर लेहि, तेहि कहा मति पहले हर लेहि, तेहि कहा आज मंथन प्रारंभ हुआ है। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो आज मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। बिना आधार के बताओ कभी कुछ फेर सकती हो आप? कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो जब मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा तो भगवान ने एक अवतार धारण किया है। बोले कच्छप भगवान की, भगवान कच्छप बन करके आए हैं और पूरे मंदराचल को अपने पीठ पर रख लिया है। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ। आज मंथन चल रहा है। तो आज इस मंथन में सबसे पहले विष निकला है। तदुग्र वेगमो दिस दिस्युपरियधो, आज विष निकला, हलाहल विष। जैसे ही विष निकला ये दसों दिशाओं में फैलने लगा। देवता घबरा गए हैं और विचार करने लगे। देवताओं ने सोचा, देवों ने कहा अगर विष को ऐसे ही छोड़ा जाएगा तो उसकी केवल ज्वाला से संसार न बचने पाएगा। आज भगवान विष्णु ने कहा, है कौन यहाँ जो जीवों का कल्याण करे। तो आज भगवान शंकर बोल उठे। आज भगवान शंकर ने कहा, शिव बोले मेरे लिए रहने दो ये काम, कर देगा विष को अमृत केवल एक तुम्हारा नाम। सब आकर के भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना,
त्राहिणा शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे देवादिदेव महादेव, हम सब आपकी शरण में हैं। ये विष की अग्नि जो है बहुत धधक रही है, ये विष सभी को समाप्त कर देगा। प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम, हम सब आपकी शरण में हैं। तो भगवान शंकर ने क्या किया, उस हलाहल विष को अपनी अंजलि में ले लिया तथा करतली करतल में लिया और व्यापी हालाहलम विषम, उस हलाहल विष को भगवान शंकर अभयक्षण महादेवा कृपया भूत भावना, भगवान शंकर आज उस विष को पी गए और ले जाकर के अपने कंठ में रखा। और जैसे कंठ में रखा तो कंठ नीला पड़ गया। यच्चाकार गले नीलम तच्च साधो विभूषणम। कहते हैं एक ही घूंट कंठ तक गया, खाली वो विष का जाम हुआ, पड़ गया कंठ नीला शिव का और नीलकंठ शिव नाम हुआ। बोले नीलकंठ महादेव की। अब महाराज विष को पी तो गए भगवान शंकर, लेकिन विष की गर्मी जो है बहुत ज्यादा है। अब शंकर जी भी परेशान, करें तो क्या करें, विष की गर्मी को कैसे शांत करें। तो मन में भाव आया कि चंद्रमा शीतल होता है, तो शंकर जी ने आज चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्र को माथ पर धारण करे, शिव विष की ज्वाल बुझाने लगे। फिर नीलकंठ के साथ साथ प्रभु चंद्रमौली कहलाने लगे। चंद्रमौली महादेव की। और आज भी ये प्रमाणिकता है, ये मान्यता है, जिस किसी को भी नीलकंठ पक्षी दिख जाए, अगर वो भगवान शंकर के नीलकंठ के इन 8 नामों को ले दे, उस दिन उसको मीठा अन्न खाने को मिलता है। जिसका विवाह ना हुआ उसके विवाह के शीघ्र संयोग बनते हैं, और जो काम अधूरा है वो काम सिद्ध हो जाता है। 8 नाम है, बड़े दिव्य नाम हैं। अशोकस्य विशोकस्य नंदना पुष्टिवर्धना, हेमतुंडो मणिग्रीवो स्वस्तिकस्यापराजिता। अशोक, विशोक, नंदन, पुष्टिवर्धन, हेमतुंड, मणिग्रीव, स्वस्तिक और अपराजित, ये 8 नाम हैं। आज महाराज फिर से मंथन प्रारंभ हुआ है। तथा उच्चैश्रवा नाम, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला उसी समुद्र मंथन से, जिसको दैत्यों ने ले लिया है। ऐरावत हाथी निकला जो देवताओं के पास चला गया। पारिजात वृक्ष निकला जो स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में चली गई। और इसी समुद्र मंथन से रमा भगवत पराहा, मैया लक्ष्मी निकल करके आई हैं। बोले रमा मैया की जय हो। मैया लक्ष्मी जब आई तो देवता दैत्य दोनों आपस में लड़ने लगे कि हम लेंगे, हम लेंगे। मैया लक्ष्मी ने कहा ऐसे नहीं, सब अपना मुंह धो धो के बैठो, हम जिसे चाहेंगे उसे माला डाल देंगे। अब विवाह के लिए कौन मना करे, सब तैयार बैठे हैं। गुरुदेव भगवान की जय हो।